मैं उदानिश और हमारे सहयोगी कैब के साथ आप देख रहे हैं गिरिडीह तक। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वाइस प्रिंसिपल विपिन चौधरी सर। आइए इनसे कॉलेज से और बाकी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों ने इस इंटरव्यू के लिए मुझे इस लायक समझा, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका और आपकी टीम को धन्यवाद देता हूँ। पहला सवाल ये है कि सर जो सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी और क्या मकसद था इसके पीछे? देखिए, सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा जो संस्थान है, इसके हमारे फाउंडर है स्वर्गीय परमहंस सिंह जी, जो पहले भी इस शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए थे। उनका ही ये सपना था कि एक ऐसा टेक्निकल संस्थान या हमारे गिरिडीह जिला में स्थापना हो, जिसमें हमारे गिरिडीह के बच्चे को यहीं पर पढ़ना पड़े और वो इस ज़िला से बाहर ना जाएं, ताकि सभी तरह के बच्चे, सभी वर्ग के बच्चे यहाँ पढ़ सकें। बेसिकली हमारा जो संस्थान है 2017 में इसकी स्थापना हुई थी और जो अभी कंटिन्यूस निरंतर हमारा ये चल रहा है। आपके कॉलेज में किन किन कोर्सेज़ के लिए यहाँ पे पढ़ाई होती है? बेसिकली हमारे यहाँ दो तरह के कोर्सेज हैं। पहला जिसे हम लोग डिप्लोमा इंजीनियरिंग बोलते हैं, पॉलिटेक्निक जिसको बोलते हैं ये, और आईटी और मैनेजमेंट के कोर्स होती हैं। हमारे डिप्लोमा में हमारे 5 ट्रेड है, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो कि 2023 से ही चल रही है। शुरुआत में हमारे पास सिर्फ 4 ब्रांचेस थी, लेकिन 2023 के बाद से हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस की भी पढ़ाई हो रही है, जिसमें हमारे गिरिडीह के छात्रों और छात्राओं का बहुत सारा उनका आवेदन था कि ये सर हमें कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करवाइए, जिसके लिए हमें बहुत बाहर जाना पड़ता है। तो जो 2023 के बाद से हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है। इसके अलावा हमारे यहाँ ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई होती है, जिसमें बीबीए और बीसीए, जिसको हम लोग आईटी मैनेजमेंट, बिजनेस, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी पढ़ाई होती है हमारे यहाँ। पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल और इंडस्ट्रियल विजिट पर कितना ध्यान दिया जाता है? कोई भी संस्थान 2 तरीक़ा से चलता है, जिसमें एक आपका पढ़ाई और एकेडमिक्स अच्छा हो, और दूसरा हमारे यहाँ आप कितने अच्छा रोज़गार और ट्रेनिंग देते हैं हमारे। तो हमारा संस्थान दोनों को भली भांति पूरा कर रहा है। जैसे कि हमारे जो पढ़ाई बच्चे 20 सेमेस्टर्स में ही उनका इंटर्नशिप होता है, बीच में जो इंडस्ट्रियल विजिट्स होते हैं वह 1 मंथ का, बाकी ब्रांचेज जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल का 1 मंथ का उनका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है, और माइनिंग का हमारे यहाँ पर 3 से 6 मंथ का हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है। तो हमारे यहाँ 2017 से जब से स्थापना हुई है, हमारे यहाँ कंटिन्यूस ये हमारा जो कार्यक्रम है ट्रेनिंग का वो चल रहा है। भविष्य में आगे और भी ट्रेनिंग है। अभी कुछ बच्चे हमारे 1 हफ्ता के लिए अभी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, माइनिंग के बच्चे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पर जा रहे हैं, जिसके लिए ऑलरेडी प्लान बन चुका है। बाकी रहा प्लेसमेंट का, तो प्लेसमेंट हमारा पहला जो हमारा सत्र था 2017-20, वो 2020 में जब वो उन लोग का पढ़ाई समापन हुआ था, तो तब से ही हमारा ये प्रथम बैच का प्लेसमेंट हो चुका है। 2020, 21, 22, 23, 24 और इस साल भी लगभग 100% बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है, जिसमें आगे भी आपको प्लेसमेंट की जानकारी मिलते रहेगी। जिसमें अभी हाल में ही अहमदाबाद की कंपनी यूफ्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड, हायर अप्लायंसेस, आपका टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब वगैरह कंपनी में, काला जिनसेट वगैरह में भी हमारे एक बच्चे को प्लेसमेंट हो चुका है। अब वो 6 सेम के एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं। फाइनल परीक्षा के बाद वो लोग अपने अपने प्लेसमेंट में, अपने अपने कंपनी में वो लोग अपना योगदान देंगे। उसमें लैब, लाइब्रेरी जैसी कौन कौन सी इसमें सुविधा है? देखिए, हमारे यहाँ चाहे जितने भी ब्रांचेस हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग या सिविल हो, सभी में लैब्स अकॉर्डिंग टू AICTE नॉर्म्स और जो विश्वविद्यालय के हमारे जो नियम है उसके हिसाब से सारे लैब्स हमारे यहाँ है। आप चाहे तो उसको देख भी सकते हैं। हमारे बच्चे उसमें निरंतर उसमें अपना प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, जिसके प्रैक्टिकल करने से ही वो अपना जो थ्योरेटिकल नॉलेज को आगे अपना वेरीफाई कर पा रहे हैं। में स्कॉलरशिप भी आती है क्या? देखिए, स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। स्कॉलरशिप झारखंड सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें OBC वर्ग, SC वर्ग और ST वर्ग के बच्चों को बहुत ही इससे मदद मिली है। झारखंड सरकार का ये योजना के लिए मैं झारखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिससे हमारे जो बच्चों का आर्थिक समस्या पढ़ाई के लिए जो था पहले, अब वो नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं जो OBC, SC और ST कैटेगरी में आते हैं, उनको झारखंड सरकार की तरफ से डिप्लोमा कोर्स में 90,000 तक का छात्रवृत्ति मिलता है, और BBA और BCA कोर्स के लिए 1,50,000, 1.5 लाख का स्कॉलरशिप उनके खाते में मिलता है, जिससे बच्चों को बहुत ही सुविधा मिलती है। और अब ये कह सकते हैं कि अब आर्थिक समस्या उनकी पढ़ाई में अब नहीं है। तो स्टूडेंट झारखंड के हैं उन लोगों को तो स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन जो बाहर से आएंगे, जैसे बिहार से या कहीं से आएंगे, उन लोगों के लिए क्या?
देखिए, जो बिहार है या अन्य राज्य में, खासकर जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चे बिहार के हैं और झारखंड के ही हैं, तो बिहार के बच्चों के लिए हमारे यहाँ बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल है। जो बिहार के बच्चे हैं वो भी इसमें छात्रवृत्ति हासिल कर सकते हैं। उनको बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर पोर्टल पर उनको ऑनलाइन आवेदन देना पड़ता है, उसके बाद कॉलेज वेरीफाई करती है, जिससे उनको भी छात्रवृत्ति मिलती है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो सामान्य वर्ग हैं, जिसको जनरल कैटेगरी कहा जाता है, उसमें EWS कैटेगरी अगर वो है, अगर EWS सेक्शन, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आप आते हैं, तो आपको भी AICTE के द्वारा स्कॉलरशिप इसमें बच्चों को सीधे उनके खाते में आती है, जिसमें ये भी कह सकते हैं कि जितने वर्ग है, चाहे OBC हो, SC ST या जनरल सामान्य वर्ग के बच्चों को भी हमारे यहाँ स्कॉलरशिप मिलता है। इसके लिए अलग अलग कैटेगरी है। अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो आपको झारखंड ई कल्याण योजना मिलेगा। अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो AICTE के द्वारा आपको योजनाएं चल रही हैं, आप उससे भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। अगर आप बिहार के हैं तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के द्वारा भी आपको बिहार के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलता है। तो विद्यार्थी इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बच्चे अभी 10वीं पास कर चुके हैं, इस साल पास किए हैं, या 12वीं पास कर चुके हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड हो या जैक बोर्ड हो, उनसे एक बार ये कहना चाहते हैं उनको कि एक बार आप संस्थान आएँ, आप संस्थान को देखें और अपने हर एक पहलू को वो जाँच लें और तब इस बार हमारे संस्थान में एडमिशन को ले। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक बार इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो हमारे कॉलेज का जो वेबसाइट है या सोशल मीडिया है, आप उस पर भी जाके कॉलेज को बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये थे विपिन चौधरी जी, जो यहाँ के वाइस प्रिंसिपल हैं कॉलेज के। तो काफ़ी कुछ इनसे सीखने को मिला होगा। आपको कॉलेज के बारे में ज़्यादा जानकारी और चाहिए तो आप कॉलेज यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू, अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे ऐसे ही हमें सहयोग की उम्मीद है।